राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान, अगर गुरुदेव हमें अपना मान लेते हैं, गुरुदेव कह देते हैं कि ये मेरा है, गुरुदेव के हृदय में हमारे प्रति अपनापन जागृत हो जाता है, गुरुदेव हमसे प्रेम करते हैं, तो समझ लीजिए प्रभु ने आपको पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। पूर्ण रूप से प्रभु ने आपको स्वीकार कर लिया है अगर गुरुदेव हमें अपना लेते हैं तो। लेकिन अगर गुरुदेव रूठ जाएं, गुरुदेव हमसे रुष्ट हो जाएं या गुरुदेव हमसे रूठ जाएं, तो हमें कोई बचा नहीं सकता, हरि भी हमें बचा नहीं सकते। भगवान कहते हैं कि अगर हरि नाराज़ हो जाएं तो गुरुदेव बचा लेते हैं, लेकिन अगर गुरुदेव नाराज़ हो जाएं तो पूरे विश्व ब्रह्मांड में कोई उस व्यक्ति को बचा नहीं सकता। इसीलिए हमें सदैव गुरुदेव भगवान की शरण में रहना चाहिए, उनके अधीन होकर रहना चाहिए, उनकी शरणागति को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए, हृदय से स्वीकार कर लेना चाहिए। तभी हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं, तभी हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अन्यथा अगर हम गुरु आज्ञा में नहीं चल रहे हैं, गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं, तो पूरे विश्व ब्रह्मांड में हमारे को कोई बचा नहीं सकता, हमारी दुर्गति होना पक्की है। इसीलिए सदैव गुरुदेव भगवान की शरण में रहिए और उनकी आज्ञा को हृदय से मानते रहिए। जब हमारे कल्याण में कोई बाधा होती है, हम स्वयं के लिए बाधक हो रहे होते हैं, हम स्वयं अपनी कल्याण में एक बाधा उत्पन्न कर देते हैं, तब गुरुदेव हमसे रूठने की लीला करते हैं। जो गुरुदेव भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पित होता है, जो हर पल उनकी आज्ञा में चल रहा होता है, जब उसको पता चलता है कि गुरुदेव रूठ गए हैं, तो जो उससे गलती हो रही होती है उससे वो गलती फिर दोबारा कभी नहीं होती है, उसकी उस गलती का शमन हो जाता है। मान लीजिए हम गुरुदेव भगवान की आज्ञा में चल रहे हैं, पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित हैं, उनकी हर आज्ञा का पालन करते हैं, तो ये करने से हमारे अंदर कहीं ना कहीं इस अहम की पुष्टि हो रही होती है कि हम तो गुरुदेव भगवान की आज्ञा में चल रहे होते हैं, हमसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। उस अहम को ख़त्म करने के लिए गुरुदेव हमसे रूठने की लीला करते हैं, क्योंकि जब हमें ये पता चलेगा गुरुदेव भगवान हमसे रूठ गए हैं, तो जो हमसे गलती हो रही थी या जो हम अपने अंदर अहम को पुष्ट कर रहे थे वो नहीं होता है। हम अपने आप को बहुत ही नीच, बहुत ही अधम मानते हैं कि हम अगर उनके आगे में चल भी रहे हैं फिर भी गुरुदेव हमसे रूठ गए हैं। इसीलिए गुरुदेव भगवान हमसे कभी नहीं रूठते हैं, बस वो हमसे रूठने की लीला करते हैं, वो भी हमारे ही लिए करते हैं कि हम अपने कल्याण में बाधक साबित ना हों, हम अपने कल्याण में बाधक ना बने। हमारे लिए ही गुरुदेव भगवान हमसे रोकते हैं, अन्यथा गुरुदेव भगवान हमसे कभी नहीं रोकते। गुरु पूर्णिमा आ रही है। गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपने गुरुदेव भगवान की पूजा करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनको भोग बनाकर पवाते हैं। तो उसके साथ हमें ये नियम भी लेना चाहिए कि जो अब तक हमसे गलतियां हो रही थी वो गलतियां फिर दोबारा ना हो, हम सदैव गुरुदेव भगवान की आज्ञा में चल सके। और ये सब कुछ होता है केवल गुरुदेव भगवान के बल से। अगर वो हमारे ऊपर कृपा कर दें तो हम सदैव उनकी आज्ञा में चल सकते हैं, हम उनके अधीन हो सकते हैं। बस हमें हृदय से उनकी शरणागति को स्वीकार कर लेना है, हृदय से उनके अधीन हो जाना है। केवल गुरुदेव और कोई नहीं। भी हम इस भाव सागर से पार कर सकते हैं। गुरुदेव के बल से ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। गुरुदेव को राधा नाम बहुत प्रिय है, तो हमें राधा नाम का जाप, जो गुरुदेव भगवान ने मंत्र दिया है, उस मंत्र का निरंतर जप, नाम जप, ये सब कुछ हमें अवश्य ही करना चाहिए। इसी से गुरुदेव भगवान को प्रसन्नता होगी। अन्यथा कोई सांसारिक वस्तु उनको किसी प्रकार की कोई प्रसन्नता नहीं दे सकती है। राधा नाम और गुरु मंत्र का जाप, ये हम जितना ज़्यादा करेंगे इसी से गुरुदेव भगवान को प्रसन्नता होगी। तो इसीलिए अपने गुरुदेव भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए हमें नाम जप और गुरु मंत्र का जप तो अवश्य ही करना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।